नमस्कार दोस्तों एंड स्टूडेंट। मैं आज आप सभी दोस्तों का आपके YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया कि क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है और हमें कोई परवलय, वर्त या दीर्घवृत्त व रेखा दी हुई तो इसका परिवर्त हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, उस पर आधारित हमने एक दो क्वेश्चन भी किए थे। तो आज मैं उन्हीं पर आधारित और क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 तथा एक्स बराबर 0 व एक्स बराबर ए से परिवर्त क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये किसकी शेप है क्या है, किसका है। तो ये क्या है, हम जानते हैं कि ये एक दीर्घवृत्त है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। हम जानते हैं कि ये एक तरीके से दीर्घवृत्त है। तो दीर्घवृत्त हमें क्या दिया हुआ है कि दीर्घवृत्त हमें दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। पहले तो हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। इस तरह से दीर्घवृत्त का डायग्राम बनता है। यहाँ पर एक्स बराबर कितना है 1 और यहाँ पर एक्स बराबर कितना है -1। ये जो हम जानते हैं ये जो रेखा होती है एक्सेस होती है, वाई एक्सेस होती है, वो ये होती है एक्सेस। यहाँ पर मूल बिंदु है 0 0। तो हमें x बराबर 0 यहाँ पर है और x बराबर ए से परिवर्त हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो x बराबर ए यहाँ पर ले लेते हैं, x बराबर ए। और ये जो शेप है ये किसकी है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। तो हम जानते हैं कि जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो हमें भाग दिया हुआ है परिवर्त भाग, उसमें एक हम अल्पांश पट्टी मानते हैं। यहाँ पर मान लो कि हमने एक अल्पांश पट्टी मान ली है जिसकी चौड़ाई कितनी है dx और लंबाई कितनी है y। तो ये अल्पांश पट्टी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक मूव कर सकती है। यहाँ पर x बराबर कितना है 0, क्योंकि ये अल्पांश पट्टी x पर चलिए तो हमें लिमिट किसकी प्राप्त होगी, x की लिमिट हमें प्राप्त होगी। अगर ये अल्पांश पट्टी ऐसे चलती y एक्सिस की अनुदिश से तो हमें y की लिमिट प्राप्त होगी। तो यहाँ पर x बराबर कितना है 0, यहाँ तक आ सकती है। यहाँ पर x बराबर कितना है a। तो हम क्षेत्रफल हमें जानते हैं कि बराबर x बराबर किसकी लिमिट 0, x बराबर ए वाई डी एक्स। x बराबर 0, यहाँ पर x बराबर ए वाई का मान हम यहाँ से काटते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट बी अपॉन ए। तो बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो दोस्तों, हम ये देख लेते हैं कितने भाग हमें निकालना पड़ा है। एक्स बराबर ए यहाँ तक है तो पहले हम ऊपर वाले भाग का निकाल लेते हैं। इसे हम एरिया फर्स्ट बोल देते हैं, एरिया फर्स्ट। इसे हम छायांकित कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एरिया फर्स्ट है तो बी अपॉन ए रूट अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बी अपॉन यहाँ पर का कॉन्स्टेंट, इनको बाहर दे लेते हैं। ये जो निशान है इंटीग्रेशन है, समाकलन को व्यक्त करता है। एक्स बराबर कितना है 0, एक्स बराबर ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। चूँकि हम जानते हैं कि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन होता है कि एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये इसका समाकलन होता है। ये हमें याद करना होगा समाकलन के सूत्र इस तरह से। ठीक है दोस्तों, तो हम ये यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो जब हम समाकलन करते हैं तो समाकलन के बाद लिमिट बाहर की ओर लग जाती है तो बी अपॉन ए। तो एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए 0 से ए। पहले हम अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं, लोअर लिमिट रखते हैं फिर माइनस का निशान आ जाएगा, यहाँ पर हम रख देते हैं।
बी अपॉन, ये एरिया हमारा है फिफ्थ यानी क्षेत्रफल पहला, बी अपॉन ए, यहाँ पर हम ए ही रखते हैं तो ए ही अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर ई का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स बराबर क्या रखा हमने ए अपॉन ए और फिर 0 प्लस 0, क्योंकि जब हम नीचे वाली लिमिट रखते हैं तो जहाँ पर हम नीचे वाली लिमिट हमारी क्या है एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर हम 0 इसमें पुट करते हैं तो यहाँ पर 0 रखते हैं, एक्स बराबर 0, एक्स 0 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 0 और फिर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ए स्क्वायर अपॉन 2, फिर हमें क्या दिया साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, और एक्स बराबर हम 0 रखते हैं, एक्स बराबर हम कितने पुट करते हैं, एक्स बराबर हम यहाँ पर एक्स बराबर कितना आया, एक्स बराबर 0 करते हैं तो साइन इनवर्स 0 को हम किस तरह से लिख सकते हैं कि साइन 0, और साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान 0 होता है। तो इस तरह से हमने किया, तो एरिया फर्स्ट हमारा चल रहा है बराबर बी अपॉन ए अंडर रूट कोफ टर्म में है ए अपॉन 2, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे अभी तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाए तो बाहर कितना बच गया ए, अंदर क्या बच गया 1 माइनस ई का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ई, इस ए से ये ए कैंसिल और उधर वाली टर्म 0, यहाँ से ए और ए कितना हो ए स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन 2 बाहर ले लेते हैं, बाहर क्या है बी अपॉन ए गुणा ए स्क्वायर अपॉन 2, अंदर क्या प्राप्त हो गया ई अंडर रूट 1 माइनस ई का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 ले लेंगे बाहर तो यहाँ पर क्या बच गया 1, साथ में क्या है साइन इनवर्स ई, इस ऐसे ए कैंसिल तो ए बी अपॉन 2 अंडर रूट ई, यहाँ पर इस तरह से कर देते हैं कि क्या बच गया ए बी अपॉन 2 कोफ्ट ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई, ये तो हमें इस भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हुआ है। अगर नीचे वाले भाग का हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हो इसका हम क्या कर देते हैं डबल, तो हम लिख सकते हैं कि टोटल एरिया बराबर 2 गुणा एरिया फर्स्ट, 2 गुणा एरिया फर्स्ट क्या प्राप्त हुआ ए बी अपॉन 2, फिर क्या ई रूट 1 माइनस ई का स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो टोटल एरिया बराबर क्या प्राप्त हुआ ए बी ई अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई, क्षेत्रफल है तो हम क्या लिख सकते हैं वर्ग इकाई। दोस्तों दीर्घवृत्त दिया हुआ है हमें x बराबर 0 व x बराबर ए से परिवर्तित हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को हल किया। चलो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि y बराबर 4x स्क्वायर तथा y बराबर 1 व y बराबर 4 से परिवर्त क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें x बराबर नहीं दिया हुआ है, y बराबर हमें दिया हुआ है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखो ध्यान से देखना। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी डायग्राम यानी इसकी आकृति कैसे बने, क्या है ये परवलय है। तो हम लिख देते हैं आंसर परवलय y बराबर 4x स्क्वायर। परवलय हमें दिया हुआ है कि y बराबर 4x स्क्वायर, तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं पहले, क्योंकि डायग्राम अगर हमें आएगा तो भी हम इसकी लिमिट काट सकते हैं, वरना हम इसकी लिमिट नहीं निकाल सकते। तो y बराबर 4x स्क्वायर है तो किसका अनुदिश बनेगा, x का अनुदिश। अगर y स्क्वायर होता तो yx का अनुदिश, तो x का अनुदिश इस तरह से बनेगा, मूल बिंदु से जाएगा, इतना ध्यान रखना दोस्तों। ये क्या है y बराबर
4x²। अब हमें दिया हुआ क्या है कि y बराबर 1, y बराबर 4। यहाँ पर हम जानते हैं कितना होता है, यहाँ पर 0 0। ये y एक्सेस होती है